प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। क्या वास्तव में चमत्कार होते हैं? आओ संत महात्माओं, क्या निरंकारी मिशन में भी चमत्कार होते हैं? और आखिर ये चमत्कार है क्या? आखिर चमत्कार, आओ संत महात्माओं, चमत्कार की डेफिनेशन करें तो हमारा कोई ऐसा कार्य जो कि काफ़ी समय से 10 साल से 20 साल से हो ही नहीं रहा था, कोई ऐसा काम जैसे कि डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि आपके कोई संतान नहीं होगी, इस पूरे जीवन में आपके तो कोई संतान नसीब में है ही नहीं, होगी नहीं। यदि इस प्रकार की कोई बात और पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से आपने रिपोर्टें करा ली हैं, डॉक्टर के कहने के अनुसार सारी रिपोर्टें हो गई हैं, फिर भी डॉक्टर इनकार कर रहे हैं कि आपके नसीब में कोई बच्चा नहीं है। और संत महात्माओं, वो सत्संग में जाने के बाद, सतगुरु की कृपा प्राप्त होने के बाद, संतों की चरण धूलि लेने के बाद और चरण अमृत का सेवन करने के बाद यदि ऐसा काम हो जाता है, यानी उनके संतान हो जाती है, तो आओ संत महात्माओं, फिर इसे चमत्कार ही कहेंगे, फिर इसे सतगुरु की कृपा ही कहेंगे। क्यों दास अक्सर जिक्र करता है कि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं संत महात्माओं, ऐसे हजारों बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन कर दिया, यानी मनुष्य का जीवन खुशहाल बना दिया। पौड़ी गढ़वाल का तो ये हाल है कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, कि सूर्य अस्त क्या हुआ, पहाड़ी मस्त हो गए, यानी शराब के उसमें पूरा का पूरा गांव पीता था और वहाँ की स्त्रियां बहुत परेशान रहती थीं क्योंकि पूरा गांव ही पिवक्कड़ था। लेकिन जब सतगुरु का वहाँ पे आगमन हुआ, जब सतगुरु की वहाँ पे कृपा बरसी, तो आज उन महिलाओं का जो कि 20 साल से परेशान थी, 10 साल से परेशान थी, उन महिलाओं का जीवन परिवर्तन हो गया। जो व्यक्ति वो शराब पीते थे, उनकी शराब छूट करके आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज पूरी तरीके से हेल्थी व स्वस्थ है। आज इस बुराई को उन्होंने त्याग दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर अंदर खा जाती है, जैसे कि फेफड़ों का गलाना, लीवर पे सूजन लाना, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जो एल्कोहल जो देता है। तो आओ संत महात्माओं, ये हुआ सतगुरु की कृपा से, जो कि 10 साल 20 साल पहले से नहीं हो रहा था, तो ये सब सतगुरु की कृपा से हुआ। और ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे लोग जो कि परेशान थे, और कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं, सभी कहीं ना कहीं तन से, मन से, धन से, कहीं रोटी, कहीं कपड़ा, कहीं मकान, कहीं औलाद का दुख, ये यातनाएं, ये परेशानियां कहीं ना कहीं इंसान झेल रहे थे। लेकिन आप जैसे संत महात्माओं ने, एक बहन जिसको ये पूरी तरीके से मना कर दिया, जसपुर साइड की बहन, 100% शाश्वत सत्य कहानी बताऊंगा संत महात्माओं। संत समागम दिल्ली का था, अचानक वहीं पे हमारा भी बिस्तर था जहां बहन जी का पड़ा हुआ था। एक बहुत प्यारा सा बच्चा नटखट जो कि खेल रहा था कभी इधर से इधर। तो अपने अपने जीवन की बायोग्राफी संत महात्मा बता रहे थे, सतगुरु की महिमा का गुणगान हो रहा था। तो वो बहन जी बोली, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मेरे पति की सरकारी जॉब थी और मैं खुशहाल थी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस दुख था तो इस बात का कि डॉक्टरों ने ये मना कर दिया था कि आपके नसीब में कोई संतान ही नहीं है। आओ संत महात्माओं, कहती थी मैं उदास रहती थी, पहले निरंकारी मिशन में मैं अटैच ही नहीं थी, सतगुरु को मैं जानती ही नहीं थी। लेकिन एक महात्मा ने मेरी पीड़ा को सुना, महात्मा ने मेरी उदासी का कारण पूछा और उन्होंने कहा, बहन जी परेशान मत हो, सतगुरु के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, यानी सतगुरु समर्थ है, लाचार नहीं है, आप पे कृपा होगी, आप परेशान ना हो। ऐसे ऐसे जसपुर भवन में आप संडे में जाना, रविवार के दिन वहाँ पे जाना और संत महात्माओं से क्या मांगना है आपको, आपको मांगनी है सेवा। जहाँ चप्पल हो वहाँ बैठ जाना, एक रुमाल ले जाना और रुमाल ले जा करके जो संत महात्मा आए उनकी चप्पल की जो चरण धूली है वो माथे से लगाना।
आओ संत महात्मा, बदल जाती है किस्मत रेखा, चरण धूलि जो मस्तक धारे। बहन जी बता रहे थे, ये जो फूल है सतगुरु की देन है। किस्मत की रेखा बदल गई कुछ समय के बाद में, यानी वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद में यानी इस बच्चे, प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। बोले ये मेरे सब सतगुरु की कृपा है। तो आओ संत महात्मा, वास्तव में जहाँ डॉक्टर की रिपोर्टें फेल हो जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर पारब्रह्म परमात्मा निरंकार है, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, इससे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं। तो आओ संत महात्मा, जी हाँ, चमत्कार होते हैं, निरंकारी मिशन में भी चमत्कार होते हैं। जब सतगुरु की कृपा बरसती है, जब निरंकार की कृपा बरसती है, जब हमारे जीवन में खुशहाली आती है, तो सतगुरु के चमत्कार होते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।